नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने सिविल सर्विस में 2 बार अपना चयन हुआ है। मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि जीएस पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको थोरोली समझना क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है न्यूज़ में, किस चीज़ को कैसे कैसे टैकल करना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा बुक ना बता के मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ तक आपको ये चीज़ें याद करनी है। तो हम लोग पहली बात करेंगे सिलेबस से शुरू करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, अगर हम उसी के बारे में डिस्कस करें तो सिलेबस में एक राज्य व्यवस्था करके पॉइंट है, दूसरा है शासन व्यवस्था, तीसरा है सामाजिक न्याय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो मोटा मोटा ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम मेंस की ओरिएंटेड ओनली ये हम आप भी बात करेंगे मेंस के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेंस में कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था, उसको करते हैं। पहले उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कहाँ कहाँ तक करना चाहिए इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले आधारभूत के लिए अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो वेरी गुड। ये सबसे अभी हाल फिलहाल जो लेटेस्ट में चल रहा है ना, वो सबसे बेस्ट वही है लक्ष्मीकांत। ठीक है, आधारभूत तैयार करने के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए या फिर दूसरी जो भी सुभाष कश्यप की बुक आती है। और इसमें क्या मोटा मोटा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविज़न है उसके बारे में बेसिक नॉलेज मिलता है। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉट सफिशिएंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, केवल लक्ष्मीकांत से काम नहीं होगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स वगैरह ये बनाओ या जो मैगज़ीन वगैरह उसको फॉलो करो। ठीक है, तो मैगज़ीन फॉलो करनी है। और दूसरा पीआरएस वगैरह, इनसे डाटा तैयार करो। दोनों दूसरी संसद से संबंधित हो गया, फिर एनालिसिस न्यूज़ वगैरह जो भी इशू रह रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, वो डिस्कशन देखो ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो कि क्या क्या पढ़ना है कैसे। करंट अफेयर में जैसे जैसे जो भी ये अधिकार रिलेटेड जो भी कुछ अभी इश्यू है उनसे रिलेटेड जितने भी केसेज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको याद कर लो। जैसे एसपी मेहता हो गया या फिर पुट्टा स्वामी हो गया। आप ट्राई करो कि एक जितने भी अधिकार है ना 14 से लेके 32 तक, उनसे सबसे संबंधित एटलीस्ट एक आर्टिकल आपको एक केस याद होना चाहिए, एक। ठीक है, मतलब टोटल कितने केस हो जाएंगे, कुछ 18-19, तो उतने केस आपको रखने ही है मिनिमम। बाकी अगर 21 में ही कई हो जाएंगे, अमर जैन केस के इंटरनेट वगैरह ऐसे जब, या नाम क्या है, पुट्टा स्वामी हो गया या फिर ओल्गा टैलिंस हो गया, और भी कई केसेस है जो लेटेस्ट में आ रहे हैं उनको याद करना। ठीक है, कुछ चीज़ें जो भी एक्सटेंड की जा रही है, जैसे अधिकारों से रिलेटेड जो भी एक्सटेंड हो रहा है वो भी केस याद करना है। बाकी पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे अभी ये अपन शासन से पहले और भी कई बेसिक चीज़ों को फोकस करें तो ये है कि जैसे फिर जो शासन तंत्र है ना, पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था कह सकते या राजनीतिक तंत्र कह सकते हैं, उसके रिलेटेड टॉपिक बात करें तो राजनीतिक तंत्र में हम लोग अगर डिस्कस करें तो मोटा मोटा हमें पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फेडरल आ गया, फेडरल हो गया, यूनियन है, कौन सा है, ये बात हो गई, यूनियन है या फेडरल है या कौन सा होगा। एक तो संघीय होता है या यूनिटरी है, तो इनमें से कौन सा, यूनिटरी मतलब ये है संघात्मक, और एक है संघ वाला यूनियन उस टाइप वाला, और ये है एकात्मक। इसमें क्या फ़र्क है। फिर आ गया प्रधानमंत्री शासन बोलो या संसदीय शासन व्यवस्था को, और एक है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, और इसमें से भी एक मिक्सचर वाला है जो श्रीलंका वगैरह, वो उनको भी पढ़ो, ये शासन व्यवस्था किस तरह से काम करती है, ये हो गया। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उनको अच्छे से याद करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपको 1 से लेके 50 तक तो एग्जैक्ट एकदम रट्टे हुए होने चाहिए कौन से। फिर इसमें बाकी 50 से लेके आगे वाले जितने भी जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करना है, चाहे 300
लास्ट में कितने 95 90 यहाँ तक है। तो यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट है उन सबको आप याद कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो 94 में क्या कहा, आर्टिकल 94 में क्या है, तो ऐसे, ठीक है। तो मोटे मोटे ये जो है ना आर्टिकल, इनको आप क्लियर करो। आर्टिकल याद कर ली, संसद से संबंधित मेंशन वगैरह वो याद कर लिया, प्रोसीडिंग संसद जो भी लक्ष्मीकांत में मोटा मोटा ये कर लो, ठीक है। फिर इससे एक लेवल लगाओ, जो नए करंट में इश्यू चल रहे हैं, करंट में जो इश्यू चल रहे हैं उनके ऊपर आप थोड़ा मोटा आप अपना जो भी डाटा वगैरह जो अवेलेबल है उनको तैयार करो। कि जैसे जो भी करंट में अभी इश्यू चल रहे हैं ना, कभी मान लो ये संसदीय समितियों में मामले कम जा रहे हैं, या कभी कभार जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है या फिर जो सभापति महोदय है उनके बारे में कभी कभार न्यूज़ में आ जाता है कि उन लोग उनके काम वगैरह में, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कभी कामों में या कुछ उनमें इंटरप्शन, और कुछ ऐसे सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन पावर, शक्तियों का पृथक्करण, सब सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। तो ऐसे जो भी फिनोमेना इनको समझने की कोशिश करो, ये क्या होता है, इसके चेंज होने से क्या चेंज होता है। तो इसके रूप में आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, जो सिस्टम है उसके ऊपर एनालिसिस करना। अच्छा ये है तो उसका क्या, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका होती है ना, तो दया याचिका को टाइमली वापस भेजना ज़रूरी है कि नहीं है, ऐसा रूल बनाना चाहिए कि किसी फिक्स टाइम के अंदर ये काम होना चाहिए। तो ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है। फिर आप उसमें राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे एनालिसिस, अच्छा ये एक ऑफिस है उसमें, उसको हम कैसे सुनिश्चित करवा पाएंगे। जो भी ऐसे टॉपिक है अपने लेवल पे एक विश्लेषण किया करो हर टॉपिक का जो भी आ रहे हैं। और उसके लिए आप क्या करो, थोड़ा PYQ को एनालिसिस करो कि PYQ में देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, और PYQ में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड एनालिसिस प्लस उसके रिलेटेड उदाहरण, ठीक है। ये 2 चीज़ें तैयार करो, ठीक है। एक तो उदाहरण तैयार करो और एक विश्लेषण करो कि, और उसका विश्लेषण उस टाइप में। बाकी जैसे जो सेक्शन में तो जैसे आप लोग एनालिसिस करोगे तो आपको हिंट मिलता जाएगा कि किस चीज़ को कहाँ से अपन ऐड कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये हो गया PYQ एनालिसिस, उस हिसाब से जो भी टॉपिक इश्यू रहते हैं उससे रिलेटेड आप उस हिसाब से नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना दिया पहले से। तो नेक्स्ट लेवल पे आपको ये करना है। तो पहले आपको बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो बताओ। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है, वो आपको बेसिक्स होना चाहिए। संघवाद से रिलेटेड जो भी इसमें आर्टिकल है उसको अच्छे से पढ़ो, इंडिया में कैसा है। फिर अपने जो भारतीय राजनीति में जो भी न्यूज़ में देखते हो, कभी राज्यों के बीच में इशू चलते हैं, कभी कोई कमेटी समिति या जो भी बैठता है टास्क फोर्स वगैरह, उसका एनालिसिस वगैरह, उनकी रिपोर्ट वगैरह क्या आ रही है, उनको भी अच्छे से पढ़ा करो, देखा करो कि क्या कर जो उसका क्रक्स है या फिर जो भी क्यों आई थी उसके बारे में आप थोड़ा बहुत आइडिया रखा करो, ताकि आप उसको पुट कर सको कि सभी समिति ने इस मामले पे या बहस हुई थी तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है। मेंस में पहला हो गया ख़त्म, पॉलिटिकल लेवल यहाँ तक ही। फिर नेक्स्ट लेवल पे आता है, तो वहाँ पे मतलब पहला पॉलिटिकल सिस्टम था और दूसरा है अधिकार से रिलेटेड। तो दोनों के रिलेटेड आएगा। पॉलिटिकल सिस्टम कितने टाइप के वो आपने बता दिया कि अध्यक्षीय हो या फिर चाहे प्रधानमंत्री या फिर बोलो तो संसदीय हो, उनमें हो गया, या संघवाद, यूनिटरी या फिर यूनियन, इन तीनों में से जो भी, तो उस टाइप में होगा। पंथ निरपेक्षता जो भी इसके रिलेटेड, बाकी जो भी आप आर्टिकल याद रखना कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है और किस किस रिलेटेड है। थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा याद भी होगा तो आप समझ जाओगे कौन सी चीज़ें आप, और आप आर्टिकल के साथ इंट्रो वगैरह स्टार्ट करने में सहूलियत रहेगी। फिर दूसरा है शासन। देखो शासन का मतलब आप अगर समझ पाए हो, गवर्नेंस हिसाब से शासन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज है और आप रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, उसमें मैनेजमेंट सब आता है। तो आपका ऐसा कौशल डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत आप जो आपको कुछ रिसोर्सेज दिए हुए उसको कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, वही कहलाता है शासन। वो रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिसोर्सेज, पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं। सभी तरह के जितने भी हो रिसोर्सेज उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मतलब उसमें किस दोनों के, जनता और सरकार के बीच में, और इसमें एक तीसरा भागीदार होता है बाजार, ठीक है।
ये 3 चीज़ें होती। तो इन तीनों का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, यही तो, और इससे कैसे ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। तो उसमें तो इसके लिए आप किसी कोचिंग का देख लेना, नोट्स जो भी मिले, अभी लाइव ठीक मिल जाते सबके, चाहे PW का हो या फिर विजन का हो, किसी और भी कोचिंग का हो, तो देख लीजिएगा। उसमें क्या है, बेसिक्स गवर्नेंस के बारे में बताया हुआ है, गुड गवर्नेंस क्या है, उसकी क्वालिटी जो वर्ल्ड बैंक की जो भी 8 वो बता दो, या फिर वो बेसिक जो भी किसी की रिपोर्ट वगैरह उसको मेंशन, और टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स में तैयार कर दो। ठीक है, पहला काम ये कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उदाहरण के लिए रणनीति भी तैयार करें, जैसे मनरेगा या नाफा। तो अभी देखो क्या है, पहले जैसे ये अपने टॉपिक में लिखा होगा, जैसे शासन की बदलती प्रकृति कैसे बदल रहा है, क्या ऐसा काम किया जिससे आपको लग रहा है कि शासन की प्रकृति बदल रही, जो पहले ऐसी नहीं थी अभी ऐसी। तो वैसे उदाहरणों के लिए आप क्या करें कि आप एक डायरी बना लें सेम, और उसके एग्जाम्पल लिखते रहे। इसमें भी बहुत उदाहरणों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप उदाहरण तैयार करें। उदाहरण में क्या लिखें कि जैसे कोई योजना है, स्कीम्स वगैरह, उनके बारे में सरकार का क्या रवैया था, क्यों आई थी, क्या डेवलपमेंट वगैरह, उससे रिलेटेड गवर्नेंस से में आप इस पे बारे में। जैसे मनरेगा, उसमें अधिकार दिया गया था, तो हम लोग बोल सकते थे पहले जहाँ नॉर्मल एक फैसिलिटी, लेकिन अभी अधिकार आधारित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट शामिल किया आपने, अधिकार आधारित दृष्टिकोण ये मिला। तो आप इस तरह से लिख के अपने आंसर को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या था, नियंत्रक, फिर बनाना है सुविधा प्रदाता, और आगे और क्या चेंज होता है, तो ये फिर डिजिटल जो चेंज आ रहा चेंज, इसको डिजिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें कैसे पहले सुविधा के रूप में कैसे काम कर रहा है, जैसे आरोग्य सेतु वगैरह, फिर सूचना या आंकड़े इकट्ठे करने में कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए अभी आज जनगणना होता है वो भी डिजिटल रूप में हो गई है, तो वो होगी सूचना। फिर निगरानी में कैसे आ रहा है, तो प्रगति पोर्टल वगैरह इसको हो गया, या फिर और भी कई लेवल, सरकारी लेवल पे डाटा कलेक्शन के लिए काफ़ी सिस्टम काम करता है, वो हो गया। फिर समस्या समाधान के लिए कैसे हो सकता है, तो सेवोत्तम मॉडल हो गया, या फिर नाम क्या है, और इसका सोशल ऑडिट वगैरह, ये इसको भी ऑनलाइन किया जा सकता है, कई पोर्टल जिस प्रगति में नॉर्मली किया जाता है कि पहला यहाँ पे निगरानी भी रखी जाती है, और दूसरा प्रगति फास्टली इसको प्रोएक्टिवली है ना, प्रगति पोर्टल उसके ऊपर। तो वैसे कई पोर्टल है, उनके भी नाम याद रखो, और वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए इसमें सब में चैलेंजेस क्या है, महत्व क्या है, और सुझाव बताओ कि आगे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो मोटा मोटा इसी के ऊपर आप डिस्कशन, मतलब आपको मोटा मोटा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और नॉर्मली यही पूछा जाता है कि इन किसी नाम क्या, डाटा का क्या इम्पोर्टेंस है, ये होगा। बाकी अगर शासन के ऊपर, बाकी संगठन के ऊपर में बताए, कॉन्स्टिट्यूशन संगठन कौन से है, देखो संवैधानिक संगठन कौन से है, गैर संवैधानिक कौन से है, ये पूछ लिया। या फिर पूछा कि अर्धन्यायी कौन कौन से है। तो ये क्या है कि ये भी शासन के ही पार्ट है कि शासन किस तरह से एक नियंत्रक की भूमिका निभा रहा है, एक विनियामक की भूमिका निभा रहा है, एक फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इन सभी प्रकार की भूमिकाओं को देखते हुए आपको एनालिसिस करना है कि संवैधानिक संगठन हो चाहे गैर संवैधानिक हो। गैर संवैधानिक में सारी आदतें, चाहे वो कार्यपालिका आदेश से स्थापित हो या चाहे एक्ट से स्थापित हो, तो वो सभी किस तरह से राज्य को उनके कार्यों को स्मूथली यानी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में किस तरह से योगदान देने। तो आप इन सेक्शन को भी अच्छे से पढ़ो, चाहे वो नाम क्या है इसका, UPSC हो, वो कैसे एक अच्छे जो कैंडिडेट उनको चयन करके जो गवर्नेंस को स्मूथ और ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। कैसे ये नाम क्या, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ये बनाता है, चाहे कैग हो वो कैसे बनाता है। तो इन सभी डायमेंशन को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से सेक्शंस है जो इस
काम को अच्छे से स्मूथली करने में योगदान देते हैं। तो मोटा मोटा ये याद रखना, संवैधानिक संगठन वगैरह हो गया चाहे। फिर एक दूसरा जो इसी के साथ शासन में पार्टिसिपेट करना कि राजनीतिक पार्टियाँ हो गई, दबाव समूह हो गए। देखो दबाव समूह पहले किस प्रकृति से व्यवहार करते थे, अभी आने वाले टाइम में किस तरह प्रकृति वो चेंज हो क्यों रहा है। तो इसमें क्या है कि बाकी जो चेंज हो रहे हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या जो ऐड हो रहा है, तो आपका वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है उसको देखना है। फिर दूसरा दबाव समूह का काम क्या है, उसको दोनों को कोलैब करके फिर उससे आपको एग्जाम्पल बनाना है। जैसे मान लो पहले जैसे दबाव समूह का काम अलग टाइप, अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध चल रहा है और भी कई विरोध चल रहा है, जो देखो हैशटैग ये हैशटैग वो, इस तरह से सोशल मीडिया जैसे नीट पेपर का आउट हुआ तो उसके बारे में जो विरोध हुआ था वो भी ऑनलाइन हुआ। लेकिन पहले किस तरह से हो रहा था, अभी कैसे हो रहा, चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे की जानकारी, उसकी चैलेंजेस क्या है। तो मोटा मोटा इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। संगठन कितने प्रकार के होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल 19 के अंतर्गत बताया गया है उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो मोटा मोटा ये चीज़ जो हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस का चैप्टर। सोशल जस्टिस के चैप्टर में क्या है, सुभेदी समूह। जो अपन ने सोसाइटी में पढ़ा है कि जो सुभेदी समूह है, ठीक है, सुभेदी में कौन आएगा, देखो छोटे से करें बच्चा आएगा छोटा, फिर ट्रांसजेंडर ये लोग सुभेदी समूह, फिर SC ST आ जाएगा, फिर आएंगे महिलाएं भी आ जाएगी, फिर वृद्ध आएंगे, फिर विकलांग आएंगे, फिर मेंटली जो भी डिसऑर्डर है वो आ गए, फिर जो मोटे मोटे ये लोग हैं दिव्यांग विकलांग लोग। तो उनके रिलेटेड क्या करना है हमको कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या प्रावधान है, कानून कौन सा है, पॉलिसी कौन सी है, समितियाँ कौन सी है, योजनाएं कौन सी है। तो मोटा मोटा ये सेक्शन आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इनको अपने से क्लियर करना है कि ये चीज़ें कौन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड है, इसमें शिक्षा के बारे में बताया, स्वास्थ्य बताया और कौशल के बारे में। तो इसके लिए क्या है, पहले सेम मुद्दे क्या है, सुझाव क्या है, नहीं 2 पॉइंट ये मोटे मोटे यही काम करना है कि मुद्दे क्या है और सुझाव क्या है। स्पेसिफिक मुद्दा है वो उसको समझाओ और बताओ और इम्पोर्टेंस भी बताओ। हो सकता है कि इसका महत्व बताओ कि शिक्षा के क्या मतलब, इसको किसी टॉपिक के साथ जोड़ दिया जाए कि जैसे कैसे शिक्षा एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर स्किल या इनके रिलेटेड स्किल ये है, इसको इकोनॉमी के एक टॉपिक से साथ जोड़ सकते कि समावेशी विकास में स्किल का क्या योगदान है। तो आपको समावेशी विकास जो उसको आइडिया होना चाहिए और इसको कौशल के साथ ऐड करना है। तो कुशलता क्या है उसके बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कुशलता क्या होती है, कुशलता के लिए अभी सरकार क्या क्या काम कर रही है, उसकी अलग से एक लिस्ट बना के स्कीम्स वगैरह नीतियों के बारे में जानकारी दें। उसके अलावा जो अगर कोई अलग से मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, उनके बारे में भी आप जानकारी देना रखें। इतना आप प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या आता है, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी 2 टाइप के होते, एक जो वैश्विक है, एक 2 रीजनल है। रीजनल का मतलब कैसे, जैसे बिम्स्टेक हो गया या कौन सा सार्क हो गया या और भी, जैसे जिसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे उसमें एंट्री अलाउ इन सेंस कि उसमें ऐसे सदस्य नहीं मिलती है, लेकिन एक रीजन क्षेत्रवादी के सब, जैसे मर्काशूर है या अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, EU। तो ऐसे जो संगठन है जो एक क्षेत्र रीजन के कारण कनेक्टिविटी है। और वहीं ग्लोबल तो UN जो भी कि वैश्विक स्तर पे। तो इसके इश्यू क्या है, उसके समाधान क्या करना, ठीक है। तो मोटा मोटा इनको आइडिया लगा। और ग्लोबल लेवल पे इसमें क्या उठापटक चल रही है ये भी थोड़ा ध्यान रखो इनसे। मान लो कि बिम्स्टेक के भारत क्या है, इसमें नाम क्या, जो भी सदस्य देश है उनमें उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि बिम्स्टेक क्या भारत का ही इनिशिएटिव है जिसमें भारत डोमिनेट कर रहा है, वैसे, ठीक है। फिर दूसरा है बेसिक्स अवधारणा है, जो भी नाम क्या है इससे रिलेटेड हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए कूटनीति क्या है या दूसरे जो भी डायमेंशन है ना कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, मानवाधिकार से रिलेटेड और बस थोड़ी बहुत कन्वेंशन वगैरह वो भी याद रखो। ये तो आप वैश्विक ग्लोबल संगठन के रूप में भी देख सकते हो या यहाँ पे भी आप तैयार रखो कि जो भी कभी किसी से रिलेटेड कोई हो जिसमें इंडिया पार्ट हो, भारत जिसका भाग जो भारत उसका पुष्टि करता हो, योगदान था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
उनके बेसिक्स वगैरह पता होना चाहिए वो किसके लिए आया था। और फिर नेक्स्ट है द्विपक्षीय संबंध एवं चुनौतियाँ। इसके लिए आप थोड़ा सा ना जो अवधारणा वगैरह इसके लिए कोई बुक्स वगैरह रेफ़र कर लो या ऑनलाइन थोड़ा यूज़ कर लो या यू किसी के कोचिंग के थोड़े नोट्स वगैरह देख लो जो बेसिक चीज़ें बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे कि आप मतलब बेस्ट कोई सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए बेस्ट बुक क्या अवधारणा वगैरह। नॉर्मली जो मार्केट में देख रहे हो उसमें बेसिक्स देख लो। और फिर PYQ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एनालिसिस करना ही है तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पूछ कैसे रहे, ठीक है। फिर द्विपक्षीय संबंध और उसकी चुनौतियाँ, जैसे मान लो आपके जो ग्लोबल पावर है उनके साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है वो देख लो, ठीक है। ग्लोबल पावर के साथ कैसा संबंध है, उनकी चुनौतियाँ क्या है। होता है ना कि चीन को और अमेरिका को कैसे बैलेंस करे या रसिया और चाइना को कैसे बैलेंस करें, तो वो वैसे टॉपिक है उनको भी आप तैयार करिए। फिर बढ़ते वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों और समाधान। अभी जो वैश्विक मुद्दे कौन कौन से, जैसे मान लो आतंकवाद हो गया या कभी पश्चिमी जो क्लाइमेट चेंज के तरफ दबाव बनाया जा रहा है या टैरिफ वॉर है, जो अभी USA उठापटक कर रहा है, वैसे जो भी चैलेंज आने दें वो क्या है और इंडिया उसके समाधान कैसे देखता है। या ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भी कभी कभार किसी की हेजेमनी, जैसे मान लो ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह की सिचुएशन है, इसको हम कैसे अपने लिए ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं। बाकी जो भी सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको कैसे बनाए रखें ताकि हमारे यहाँ पे जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि नाम क्या है, ईंधन वगैरह है या पेट्रोलियम है, उनका सबका एक क्या कहते हैं उसका सप्लाई बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार और बढ़ती कूटनीति। अभी जैसे मान लो पहले कूटनीति क्या कुछ काम के लिए चलती रहती थी, लेकिन अभी क्या है कूटनीतियाँ मिनरल के लेवल पे चली गई है, ठीक है। मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्रिटिकल मिनरल हो गए, ठीक है। ये चेंज हो रहा है। और क्रिटिकल मिनरल के अलावा लिथियम वगैरह ये है, तो इन चीज़ों का जिस तरह से ये चेंज हो रहे हैं वो देखने योग्य है। और ये जो चेंज हो रहा है ये काफ़ी हमें दिखाता है कि किस तरह से जो डिप्लोमेसी है वो शिफ्ट हो रही है। तो मोटा मोटा ये ही डायमेंशन है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, तो आप एक अच्छे आंसर लिखने के लायक बन जाओगे। तो मोटे मोटे आप हर चीज़ को डील करना समझ जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो चाहे वो हो। तो आप बेसिक यहाँ तक प्रिपेयर कर लो तो आपका एक बेस अच्छा बन जाएगा और आप बहुत चीज़ें समझ पाओगे। अगर आप सब इस चीज़ से समझ पाए हो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको अगर आगे आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि इसको भी अगर फ्रेगमेंट करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के ऊपर भी एक आधा घंटे का वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बेसिक मोटा मोटा आउटलाइन दे दूंगा किस किस संगठन के बारे में कैसे, वो आने वाला टाइम। लेकिन अभी जो बेसिक्स है आपको मैं समझा पाया हूँ कि ये चीज़ें आप अपने लेवल पे कीजिए। तो इतना आप कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा एक रहेगा, पेज तैयार रहेगा, तो आप हर किसी क्वेश्चन को डील करने के लायक रह जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।